हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोल्ज़नो थ्योरम के बारे में, जिससे हम बीएससी सेकेंड ईयर की थ्योरम कर रहे थे, जिसमें हमने 3 थ्योरम कर रखी हैं। बोरेस थ्योरम हो गई है हमारी, मोसेस थ्योरम हो चुकी है और एक बाउंडरनेस थ्योरम हो चुकी है। और मैंने बोला था कि ये सारी की सारी थ्योरम जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज उसी सीक्वेंस में हम इसकी चौथी थ्योरम करने जा रहे हैं, जो है हमारी बोल्ज़नो थ्योरम। ठीक है, बोल्ज़नो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट के बेस पे ही इसका प्रूफ है। तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या है बोल्ज़नो थ्योरम का। तो एक चीज इनमें ये कॉमन है कि जितनी भी थ्योरम्स है ना, सबका स्टेटमेंट क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन विद क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, उसके आगे क्या प्रूफ करना है वो सब में चेंज होगा, बाकी जो गिवन होगा वो सब में सेम ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम लेके चलते हैं इसका स्टेटमेंट। बोल रहे कि इफ ए फंक्शन है is continuous in closed interval AB। वो मतलब कोई भी फंक्शन f है जो किसी क्लोज इंटरवल AB के अंदर कंटिन्यूस है। ठीक है, एंड कोई दो फंक्शन लेने हैं, इन दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेनी है। कोई भी दो पॉइंट ले लो, ए एंड बी ले रखा है इसने। बोला एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। मतलब एफ ए और एफ बी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के दो फंक्शन, और दोनों के दोनों फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट साइड में होने चाहिए, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एंड एफ एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। ठीक है, सच दैट कि इन दोनों अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एफ ए और एफ बी का, तो लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों में से एक नेगेटिव है। दोनों में से एक नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव ही आना, जो कि 0 से लेस देन हो जाएगा, या फिर एफ पी लेस देन 0। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने ले लिया कि एफ पी ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, और एफ बी क्या है, लेस देन 0 है। तो ठीक है, वो बोलेगा अगर इस तरीके से कोई फंक्शन हो देन देयर एक्सिस्ट at least one point C belongs to open interval AB। वो बोल रहे कि अगर इस तरीके से कोई फंक्शन है तो तब कोई ऐसा पॉइंट C एक्सिस्ट करना चाहिए जो क्लोज ओपन इंटरवल AB से बिलोंग कर जाए। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू हो, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू हो वो क्या हो, हमें 0 मिले। ये चीजें हमें प्रूफ करनी है कि दो फंक्शन दे रखे, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। वो बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई फंक्शन है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि उस कंडीशन के अंदर एक पॉइंट सी इस तरीके से किसी ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा होगा कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ लेके चलते हैं। प्रूफ के अंदर हमें बस वही लेके चलना। सबसे पहले लेते हैं कि लेट एफ एंड एफ बी टू फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर एफ और एफ बी दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। तो हमने ले लेते हैं लेट सपोज दैट एफ इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ बी इज लेस देन 0। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कंबाइन फॉर्म में कि एफ ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बट एफ बी जो है वो लेस देन 0 है। ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से फंक्शन, आप इस फंक्शन को अगर आप ग्राफिकली ड्रॉ करो तो कैसे होगा। मैं इसको ग्राफिकली शो करने जा रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कोई ग्राफ बन रहा है इसका, इस तरीके से ये ले लिया मैंने ग्राफ। और ये मेरा कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू मेरे को मिल रही है एफ ए, क्योंकि एफ ए अपने ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। ठीक है, फिर हम ले रहे हैं बी पॉइंट, ये हमारा कोई बी पॉइंट है। इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है क्या, एफ बी मिल रही है, और एफ बी इज लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये नीचे वाला हमारा नेगेटिव क्वाड्रेंट है। ठीक है,
ये इसको ग्राफिकली हमने शो कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफिकली शो करने के बाद हमें एक चीज लेनी है इसके अंदर कि हमें कोई एक सेट ऐसा लेना है जिसके अंदर सारे की सारी वैल्यूज क्या हो, उस सेट के अंदर उन जितने पॉइंट है उन पॉइंट्स के ऊपर उस फंक्शन की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, यानी 0 से ग्रेटर देन आ जाए। ठीक है, तो वो हम करने के लिए मैं नेक्स्ट ले रही हूँ, let set s consist of those point of close interval ab। देखिए थोड़ा ध्यान रखना, हमें जो लेना है सेट एस वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर लेगा, यानी ए और बी भी उसके अंदर पार्ट ले रही हूँ। ठीक है, तो लेट सेट एस कंसिस्ट ऑफ दोज पॉइंट ऑफ ए बी फॉर विच एफ एक्स इज पॉजिटिव। मतलब इस तरीके का सेट लेना है हमें जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स ले लिए अपन, ठीक है, उन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर यानी क्लोज इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेट एस हमारा ऐसा है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट पड़े हुए हैं, सारे के सारे एलिमेंट एक्स है। ठीक है, और वो एलिमेंट क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर है। इसका मतलब जितने भी एक्स पॉइंट है उनकी वैल्यू ए से बड़ी या बराबर होगी और बी से छोटी या बराबर होगी। बराबर क्यों, क्योंकि ए बी भी पार्ट लेंगे ना क्लोज इंटरवल के लिए। और दूसरा, इन सारे के सारे पॉइंट पर यानी एक्स पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए। तो उसको मैंने मैथमेटिकली फॉर्म में ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर हमें ये चीज मिल गई कि a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b है। अब देखो लास्ट पे मैंने क्या लिया था कि f इज ग्रेटर देन 0 है एंड f b इज लेस देन 0 है, बट जो हमारा सेट टेस्ट लिया आपने सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए ही, मतलब ऐसे पॉइंट जिन पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इनमें से ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन कौन है, f a है। तो हम इसके अंदर क्या ले लेंगे कि सिंस f a इज ग्रेटर देन 0, अगर f a ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या, किसी पॉइंट a पर हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिल गई, 0 से बड़ी मिल गई। ठीक है, तो वो जो जिस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी मिली, इसका मतलब पॉइंट किस सेट से बिलोंग कर रहा है, एस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि a जो है किससे बिलोंग कर रहा है, सेट s से बिलोंग कर रहा है। अगर वो सेट s से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये कन्फर्म है कि सेट s से इस थ्योरम के अंदर जितने पॉइंट्स लिए उस थ्योरम के बेस पर ऐसा एक पॉइंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है जो सेट एस से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सेट एस खाली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो सेट एस है हमारा वो नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर होगा कि वो खाली नहीं है। अब आ जाओ इस पर, ये लेने के बाद हमें एक चीज और पता है कि जो सेट एस हमने क्या लिया, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर हमने बाउंडेड लिया है। ठीक है, अगर क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर बाउंडेड है तो तुम्हें पता है कि मैं स्टार्ट में तुमको फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको वो करवाया था, डेफिनेशंस करवाई थी बाउंडेड की और अनबाउंडेड सेट की, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की। ठीक है, तो उस बेस पर हमने बाउंडेड अबव और उसकी डेफिनेशन हमने लेके चल लिया। अगर क्लोज इंटरवल ए बी है इसका मतलब उसके अंदर बाउंडेड बिलो है। ठीक है, सॉरी बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव बी के लिए, बाउंडेड बिलो ले लेंगे तो वो ए के लिए है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, बाउंडेड अबव की कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि also set S is बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर वो बाउंडेड है। अब तुमको पता है कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड अबव है, ठीक है, तो उसका हमेशा सुप्रीमम एक्सिस्ट करता है, सुप्रीमम एक्सिस्ट यानी चक एक्सिस्ट कर रहा है। तो यही लिखा है ऑल्सो सेट इज बाउंडेड अबव बाय बी, मतलब बी से वो बाउंडेड अबव है। ठीक है, देन देयर एक्सिस्ट अ सुप्रीमम ऑफ एस। ठीक है, और उसको हम क्या ले लेंगे, से सी, मतलब उसको मान लेंगे कि वो क्या है, हमारा कोई सुप्रीमम क्या है, सी है। ठीक है, और सेट एस हमारा बाउंडेड था, क्लोज इंटरवल ए बी था, क्लोज इंटरवल ए बी तो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम एक्सिस्ट करेगा। और सुप्रीमम को हमने क्या नेम दे दिया, क्या है वो सुप्रीमम, क्या है उसका सी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सुप्रीमम इसका लेने के बाद सुप्रीमम क्या कहता है कि सुप्रीमम बाउंडेड अबव का मतलब होता है कि बाउंडेड
बाउंड का कोई सेट है, उसके अंदर सुप्रीमम है। अब वो बोल रहे हैं कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे उसके सुप्रीमम से छोटे या बराबर होते हैं बाउंडेड अबव की कंडीशन के अंदर। अब सेट एस के जितने भी एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट हमने एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देंगे वेयर एक्स के जितने भी पॉइंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, उनके लिए जितने भी एक्स है वो सारे के सारे उसके सुप्रीमम से छोटे या बराबर होंगे, सुप्रीमम से छोटे या बराबर होंगे। ये इसकी डेफिनेशन से क्लियर हुआ है हमें, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, उस पे आ जाओ। इसका स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा था, स्टेटमेंट कह रहा था आप प्रूफ करो कि जो दो फंक्शन ऐसे हैं जिसमें से आपको एटलीस्ट एक्स का पॉइंट होना चाहिए सी, जिसको हमने सुप्रीमम लेट कर लिया है, ठीक है, वो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है, इसका ना तो ए पार्ट लेगा ना बी पार्ट होगा, फिर सेकंड उसकी बात करेंगे। पहले इसको देखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे वी हैव टू प्रूव दैट सी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से। अगर ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है तो ना तो उसमें ए पार्ट ले रहा है ना बी पार्ट ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रूफ करवाना है कि सी जो है इसके अंदर ए और बी के अंदर कहीं पे बिलोंग कर रहा है। अगर अंदर है तो इसका मतलब ना तो वो ए के बराबर होना चाहिए ना बी के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड सी इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसे भी लिख सकती हूँ कि सी ना तो ए के बराबर होना चाहिए ना बी के बराबर। अगर मैंने इन दोनों को प्रूव कर दिया तो ये चीज आ जाएगी अपने आप कि सी किससे बिलोंग कर रहा है, ए और बी के बीच में कहीं पे एक्सिस्ट कर रहा है। तो अब हमें फर्स्टली तो ये प्रूफ करना है कि सी इज नॉट इक्वल टू ए और सी इज नॉट इक्वल टू बी। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड देखो स्टेटमेंट में जाओ इसके, हमें प्रूफ करना है कि उस जो पॉइंट उन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर 0 है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो उस पॉइंट पे सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर 0, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब एक चीज देखो, मैंने सेट एस क्या लिया है, ऐसा पॉइंट लिया है और इसका ऐसा सेट लिया है जिसपे उस फंक्शन की वैल्यू सारी की सारी 0 से बड़ी आ जाए। तो इस ग्राफ में देखने से क्या पता चल रहा है कि 0 से बड़ी, इस ग्राफ के अंदर कहाँ से लेकर किस पॉइंट तक सारी की सारी वैल्यू उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ जाए। तो कहाँ से, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव जा रही है। तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एस के पॉइंट पड़े हुए हैं, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सेट एस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सेट एस है, ठीक है। ये सेट एस है हमारा, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और हमने क्या माना है, इसका कोई सुप्रीमम माना है सी। तो सुप्रीमम मान लिया मैंने, कहाँ एक्सिस्ट कर रहा है, ये मेरा सुप्रीमम सी है, इसको ले लिया मैंने सुप्रीमम सी है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो ये सब करने के बाद अब आ जाएंगे हमें इसके प्रूफ पे कि सबसे पहले इसका प्रूफ क्या करना है कि सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड सी इज नॉट इक्वल टू बी। तो फर्स्टली हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। पहले हम लेते हैं इसका कि सी इज नॉट इक्वल टू ए हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सी इज नॉट इक्वल टू ए प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो वो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि सिंस एफ ए इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर एफ ए इज ग्रेटर देन 0 है देन देयर एग्जिस्ट एनी डेल ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल वहां पे इस तरीके का एक्सिस्ट करेगा कि उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर एफ ए ग्रेटर देन 0 इसका मतलब वहां पे डेल इस तरीके का एक्सिस्ट करेगा कि एफ एक्स की वैल्यू भी, यानी उस डेल से बड़ी किसी वैल्यू पर, यानी ए से डेल और बढ़ा दे तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे, जैसे मैं इसी ग्राफ में थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, या चलो बनाएंगे। जैसे ये हमारा ग्राफ था, ठीक है, ये ग्राफ था और यहाँ पर हमारा पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट ए था, इस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए थी, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, कोई पॉजिटिव रियल नंबर डेल लिया, तो डेल लिया तो मतलब इधर कोई डेल लिया और डेल दूरी पर जाने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल हो जाएगा। और सुप्रीमम सी हमने कहाँ लिया हुआ है, यहाँ लिया हुआ है, ठीक है। सुप्रीमम सी हमने कहाँ लिया हुआ है, वहां लिया हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि ये तो क्लोज इंटरवल है बट इसको ओपन ही रखेंगे इस तरीके से। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ए को आप डेल बढ़ा देते तो हमें पॉइंट क्या मिलता है, ए प्लस डेल मिलता है। तो इन दोनों के बीच में जितने भी एक्स पड़े हुए हैं उन सारे के सारे एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी,
क्योंकि सेट एस यहाँ से लेकर यहाँ तक बिलोंग कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आनी है। तो अब देखो वो बोल रहे हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सारे के सारे एक्स है वो किससे बिलोंग करने चाहिए, सारे के सारे एक्स या क्लोज इंटरवल ए से लेकर के ओपन इंटरवल ए प्लस डेल के बीच में आने चाहिए। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे इस फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। इन पॉइंट्स के, इन दोनों के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है। यानी x बिलोंग कर गया ए क्लोज इंटरवल ए से ओपन इंटरवल ए प्लस डेल तक, ठीक है। तो यहाँ से भी एक चीज क्लियर क्या हुई हमें कि जो क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस डेल है, ठीक है, वो सबसेट है किसका, सेट एस का, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये इंटरवल है और सेट एस यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो ये सबसेट हो जाएगा पूरे का। तो वो सबसेट है किसका, एस का। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज और पता चलिए कि ए प्लस डेल है, ठीक है, जो हमने डेल बढ़ाने पर लिए, तो जो ए प्लस डेल है, डेल बढ़ाने के बाद भी उसकी सुप्रीमम हमेशा उसका बड़ा ही रहा, सुप्रीमम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी जो ए जो है ए को हमने डेल बढ़ा दिया, इसका मतलब सुप्रीमम इससे भी कहीं और दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्लियर हुआ कि सुप्रीमम सी ऑफ एस is greater and equal to a plus डेल। यानी उसका a से कोई लेना देना नहीं है, यानी उसका a से कोई मतलब नहीं है, a प्लस डेल से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, बट a से तो बहुत दूर है वो, ठीक है। यानी a प्लस डेल सी के ऊपर भी हो सकता है, बट a इसका मतलब इससे बहुत दूर पड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब a बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब c तो a के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। वहां से हमारे पास क्या क्लियर हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि c इज नॉट इक्वल टू a। पहली चीज प्रूफ हो गई। अब सेकेंडली हमें किस पे जाना है, इसका इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि c इज नॉट इक्वल टू b। हमें ये प्रूफ करना है कि c b के इक्वल पे भी नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, हमारे पास दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि सिंस एफ बी इज लेस देन 0, अगर एफ बी लेस देन 0 है देन तब वहां डेल लिया था, यहाँ पर ले लो डेल 1, ठीक है। डेल 1 कोई ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, कि उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन। अब फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब डेल किधर एग्जिस्ट करेगा, उधर कहीं पे, और मैं ग्राफ में थोड़ा शो कर देती हूँ आपको। इसका ग्राफ है बी वाले पॉइंट का, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है। अब हमें इसकी बी पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, तो इस फंक्शन पे ये हमारा बी पॉइंट था कोई, और इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ बी थी, तो वो बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज लेस देन 0 आना चाहिए आपके पास, ठीक है। एफ एक्स इज लेस देन 0 के लिए हमें इधर जाना है थोड़ा, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा डेल 1 लो, ठीक है, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, ऐसा डेल 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इधर लेंगे हम, ये तो हमारा क्लोज इंटरवल ही है, और इधर लेंगे तो ये हमारा b माइनस डेल 1 में जाएगा, क्योंकि उधर तो जाना नहीं है, b प्लस डेल 1 तो कर ही नहीं सकते। इधर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, हमें b माइनस डेल 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी x पॉइंट है वो b माइनस डेल 1 और p के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 मिली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि एफ एक्स इज लेस देन 0 वेयर ऑल एक्स, ये सारे के सारे एक्स है किस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, b माइनस ओपन इंटरवल b माइनस डेल 1 से क्लोज इंटरवल b के बीच में ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स पर ऑब्वियस ही बात है फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ठीक है। जैसे वहां पर मैंने लिया था ना a क्लोज इंटरवल a से ओपन इंटरवल a प्लस डेल, सेम इसी तरीके से, और ये लेंथ इधर डेल 1 है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। x बिलोंग्स टू b माइनस डेल 1 और b के बीच में हो गया। अब इसको जैसे मैंने इसको इसका सबसेट लिख दिया था, कि इसको सबसेट नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट तो हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये उसका सबसेट तो नहीं हो सकता, तो इसको यहीं छोड़ देंगे कि x बिलोंग्स टू b माइनस डेल 1 बट हमारा c कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, c तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था ना कहीं पे, और c तो इससे बहुत छोटा रह गया, इधर हो गया, तो यानी b माइनस डेल 1 के बराबर आ सकता है एक पॉइंट पर b के बराबर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सुप्रीमम ऑफ c, सुप्रीमम c ऑफ s इज स्मॉलेस्ट एंड इक्वल टू किसके, b माइनस डेल 1,
b माइनस डेल वन हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि c क्या है, लेस देन इक्वल टू b माइनस डेल वन है। यही हुआ इसका मीन कि जो c है, और इसका मीन क्या हुआ था हमारे पास कि c इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आया था कि c इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस डेल है। इसका मतलब a से कोई मतलब नहीं, तो c इक्वल टू a नॉट इक्वल टू a आ गया था। बट यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि c इज नॉट इक्वल टू b। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड थी। तो हम लिख लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिला, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिला कि ये दोनों ना तो जो c है वो ना तो a के इक्वल है, यानी a उससे क्या है, छोटा है, और b उससे बड़ा है। तो इसका मतलब इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि c जो है इन दोनों के बीच में कहीं पे बिलोंग कर रहा है, जहां पर a और b उसके अंदर पार्ट नहीं ले रहे। इसका मतलब वो इसके ओपन इंटरवल a b से बिलोंग कर रहा है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि c बिलोंग करता है ओपन इंटरवल a b से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमें क्या प्रूव करना है। फर्स्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि c, अगर ये दोनों प्रूव कर दे तो ये चीज अपने आप ऑलरेडी आ गई। अब सेकंड हमें लगाना है कि एफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। सेकंड प्रूफ करना है हमें इसका कि एफ सी इज इक्वल टू 0। अगर एफ सी इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो अर्थात कि एफ सी ना तो 0 से बड़ा है, एफ सी ना तो 0 से छोटा है। अगर ना वो 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, इसका मतलब 0 के बराबर है। तो अगर मैं दोनों चीजें प्रूव कर दूं तो वो चीज आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि एफ सी, फर्स्टली हम लेके चलते हैं एफ सी इज नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन ले लूं, मतलब इसका अपोजिट ले लूं। तो आप लिखते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या ले लेंगे कि एफ सी 0 से बड़ा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि एफ सी क्या है, 0 से बड़ा है, अपोजिट ही होगा। तो सबसे पहले भी हम इसमें यही लेके चल रहे हैं कि अगर एफ ए 0 से बड़ा होता है तो अपने क्या प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें चलती है कि अगर एफ सी 0 से बड़ा है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट लास्ट हमने क्या लिया, डेल, हम डेल 1 तक पहुंच गए थे। अब नेक्स्ट ले लो क्या, डेल 2, देन देयर एग्जिस्ट यानी डेल 2 ग्रेटर देन 0, यानी डेल 2 इस तरीके का इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसके लिए फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स क्या आ जाए हमारे पास, 0 से बड़ी आ जाए। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे शो कर सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर हमारा सी पॉइंट आ गई। चलो यहाँ ना लेकर के आप यहाँ ले लो, ये हमारा कोई सी पॉइंट है। ठीक है, जैसे उसी में ही था फर्स्ट वाले ग्राफ में सी पॉइंट है, वहाँ आप वहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, वहाँ क्लियर करूँगी तो टाइम लगता है, यहीं पे देख लो। तो वही वाला सी पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ करा है। ठीक है, इस सी पॉइंट को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि इस तरीके का डेल 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मैं डेल 2 थोड़ा इधर चलती हूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर c प्लस डेल 2 कोई पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा इधर चलती हूँ तो c माइनस डेल 2 कोई पॉइंट मिलेगा, और ये डिस्टेंस डेल 2 ही है, ये भी डिस्टेंस डेल 2 है, तो मतलब ये पॉइंट मिलेंगे मुझे। ठीक है, और यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो c माइनस, ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा सेट S है। तो क्या क्लियर होता है यहाँ से कि जो c पॉइंट है, यानी सारे के सारे x है वो बिलोंग करने चाहिए, यानी इनके बीच में जितने भी x आ रहे हैं वो सारे के सारे x बिलोंग करने चाहिए c माइनस डेल 2 से c प्लस डेल 2 के बीच में। ठीक है, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल 2 c प्लस डेल 2। और एक चीज और क्लियर होती है यहाँ से कि जो c माइनस डेल 2 और c प्लस डेल 2 है वो सबसेट है किसका। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेट S है, और ये जो इतना सा ओपन इंटरवल के अंदर पार्ट पड़ा हुआ वो सबसेट किसका हो जाएगा, S का सबसेट हो जाएगा। c माइनस डेल 2 c प्लस डेल 2 सबसेट ऑफ S। अब एक इसमें एक चीज देखो कि नाउ एक ऐसा पॉइंट और लेना है आपको
जो कि 0 से तो बड़ा हो और वो पॉइंट पर ले लिया क्या, डेल 3, 2 तक पहुंच गई तब 3 ले लो, ठीक है। डेल 3 जो 0 से बड़ा हो बट डेल 2 से छोटा हो। अब डेल 2 से छोटा हो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारी डेल 2 है, तो डेल 3 इस डिस्टेंस से कम होगी तो इसके अंदर कहीं पे होगा वो पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट मैंने क्या ले लिया, डेल 3, सॉरी। अब यहाँ ये डिस्टेंस डेल 3 है बट ये पॉइंट क्या हो जाएगा, c प्लस डेल 3 हो जाएगा। ये पॉइंट c प्लस डेल 3 और यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डेल 3, ठीक है। इसको आप नहीं दिख रहा था तो देखो, यहाँ से लेकर ये पूरा मेरा c माइनस डेल 2 मैंने डेल 2 डिस्टेंस के लिए मैंने ओपन इंटरवल लिया था जो कि s का सबसेट हो गया। वो बोल रहा भाई का पॉइंट ऐसा डेल 3 लो जो 0 से तो बड़ा हो बट डेल 2 से छोटा हो। अब ये डिस्टेंस डेल 2 है तो इससे छोटा कोई पॉइंट लेना, तो इस इंटरवल के बीच में कहीं भी एग्जिस्ट करेगा, वो पॉइंट मैंने ले लिया, ये वाला पॉइंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस डेल 3 है और इधर जाओगे कहीं पे वो भी डेल 3, तो मैं पॉजिटिव वाला डेल 3 ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो होगा c प्लस डेल 3 और ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी डेल 3, ठीक है। तो वही लिया मैंने सिर्फ। अब देखो वो बोल रहा है ऐसा डेल 3 आपके पास एक्सिस्ट करना चाहिए कि जो वहां पे, अब देखो इस पॉइंट के लिए इस डिस्टेंस के लिए पॉइंट क्या मिला हमें, c प्लस डेल 3 मिला, ठीक है। अब c प्लस डेल 3 है वो बिलोंग किससे कर रहा है, ये देखो इधर जो c प्लस डेल 3 पॉइंट है वो बिलोंग किससे कर रहा है, c माइनस डेल 2 से c प्लस डेल 2 के बीच से बिलोंग कर रहा है, यानी ओपन इंटरवल c माइनस डेल 2 और c प्लस डेल 2 से बिलोंग कर रहा है। और सबसेट किसका है, अब c प्लस डेल 3 भी इसी सेट s के अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब s का तो सबसेट होगा बट बिलोंग करेगा c माइनस डेल 2 और c प्लस डेल 2 से, ठीक है। ये c प्लस डेल 3 है वो बिलोंग करेगा c माइनस डेल 2 और c प्लस डेल 2 से बिलोंग करेगा, बट ये खुद सबसेट किसका हो जाएगा, s का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ उधर c प्लस डेल 3 सबसेट हो जाएगा s का। अब यहाँ से देखो हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करना है कि fc जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, बट हमने लेके चले कि fc 0 से बड़ा है। अगर fc 0 से बड़ा है अगर तो हमारा c पॉइंट से भी बड़ा एक पॉइंट c प्लस डेल 3 ऐसा एक्सिस्ट कर रहा है। अगर वो c सुप्रीमम है इसका मतलब उससे बड़ा तो कोई पॉइंट एक्सिस्ट करना ही चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि c प्लस डेल 3 तो उससे बड़ा हो गया डेल 3 डिस्टेंस के लिए, जो c प्लस डेल 3 है वो c से बड़ा हो गया, यानी c से भी आगे बढ़ा हुआ है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि c प्लस डेल 3, तो हम लिख लेंगे हेंस देयरफॉर, यानी यहाँ से क्लियर क्या होता है कि c प्लस डेल 3 इज सुप्रीमम ऑफ s। ये c प्लस डेल 3 इसका सुप्रीमम आ गया क्योंकि c से बड़ा है, इसका विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसका मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तो वो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है, हम इसका स्टार्ट के अंदर रिजल्ट लेके चले थे कि fc इज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो fc है वो नॉट ग्रेटर देन 0 है, यानी वो 0 से बड़ा नहीं है, ये चीज आ गई। अब सेकेंडली हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, वो देखिए सेकेंडली हमें क्या करना है इसके अंदर कि fc इज नॉट लेस देन 0, यानी fc इज नॉट लेस देन 0 है। अगर हमें प्रूफ क्या करना है सेकेंडली, fc इज नॉट लेस देन 0। अब इसका भी कॉन्ट्राडिक्शन ले लो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या ले लेंगे कि fc इज लेस देन 0 है, यानी fc 0 से छोटा है। अगर fc 0 से छोटा है देन देयर एक्सिस्ट, हम डेल 3 तक पहुंच गए थे, अब कोई डेल 4 लो आप कि डेल 4 ऐसा लेना है 0 से बड़ा कि उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स पर वैल्यू जो आएगी फंक्शन की वो 0 से छोटी आ जाए। अब fx लेस देन 0, अब इसका ग्राफिकली इसको कैसे डिनोट करोगे, अब देखो फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा b पॉइंट है और इसका फंक्शन की वैल्यू हमारे पास f भी थी। अब वो बोल रहे कि सर ऐसा डेल 4 लेना है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू
जीरो से छोटी आ जाए। अब b माइनस डेल फोर करना तो वही पॉइंट है, ये हमारा इधर का क्लोज इंटरवल में था, इधर ये ओपन इंटरवल, तो हमारा b माइनस डेल फोर यहाँ कहीं पे मिलेगा, ठीक है, b माइनस डेल फोर मिलेगा इधर कहीं पे, ठीक है। और इनके बीच में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल फोर एंड b क्लोज इंटरवल b, यानी b माइनस डेल फोर से b के बीच में x सारे बिलोंग करने चाहिए, तभी उस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ से हमें अब सुप्रीमम की कंडीशन, सुप्रीमम हमारा वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर हम सी के लिए कर रहे हैं तो उसको सी ले लो आप, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि b माइनस डेल फोर से b के बीच में आएगा। अब देखो b माइनस डेल फोर से b के बीच में था, अब वो बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसा आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करना है, कोई भी नेम दे लो उसको, ABCD हम ले लेते हैं D, ठीक है। वो बोल रहा है कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट D आप इस तरीके का चूज करो जो इन इंटरवल के बीच में आ रहा है, ठीक है। और वो पहले ये चूज करो कि वो क्या है, सेट एस से बिलोंग कर रहा है, फिर उसको उठा के रख दो इस इंटरवल के बीच में, b माइनस डेल फोर और b के बीच में। अगर आप उसके बीच में उस पॉइंट को रख देते इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आएगी ना। तो पहले हम लेते हैं लेट ए पॉइंट d ऑफ सेट s, सेट s का कोई पॉइंट d ले लो। अगर सेट s का एलिमेंट है तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो से बड़ी आनी चाहिए, यानी fd इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। यानी उस फंक्शन, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। बट लास्ट हम क्या प्रूफ करके गए कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है लेस देन की कंडीशन के अंदर कि उसके फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे 0 से बड़ी आ ही नहीं सकती, सिर्फ सी ही पॉइंट ऐसा हो, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि उस फंक्शन की वैल्यू, यानी इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया हमें। अब इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इस डी पॉइंट को उठा के रख देंगे उन दोनों के बीच में, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, कोई भी डी पॉइंट है यहाँ पे रख दिया, ये ले लो हमारा वो सुप्रीमम सी है यहाँ पर, ठीक है। ये डी पॉइंट मैंने रख दिया यहाँ पर, डी पॉइंट वहां पर पड़ा हुआ है, तो उस पॉइंट डी के लिए, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन, क्योंकि डी उन दोनों के बीच में पड़ा हुआ है, तो डी इन दोनों के बीच में, इसका जितने भी एक्स एन के बीच में उनके लिए फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए, ठीक है। तब लिख लेंगे सिंस डी अगर बिलोंग कर जाए b माइनस डेल फोर एंड b के बीच में, तब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी फर्स्ट सेकंड नहीं, सीक्वेंस देखो इक्वेशन में कौन सा चल रहा था हमारा, सेकंड हो चुका था, थर्ड एंड फोर्थ ले लो इसको। अब तुमको पता है कि जब इस तरीके से कंडीशन आ जाए कि एफ डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और एफ डी इज लेस देन 0, इसका मतलब अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या मिला कि हम लास्ट क्या करके गए थे, फर्स्ट वाली कंडीशन जो हमारी थी कि जो किसी भी पॉइंट के ऊपर एफ सी किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 से बड़ी वैल्यू आनी ही नहीं है, अगर 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है, अगर 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से बाय इक्वेशन, सॉरी बाय पार्ट फर्स्ट, जो हमने पार्ट फर्स्ट इसका प्रूफ करा है, वो क्या कह रहा था कि जो एफ सी मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 से बड़ी वैल्यू आनी ही नहीं है, इसका मतलब ये तो होना नहीं है, ठीक है, कि ये तो हो ही नहीं सकता, इक्वेशन नंबर थर्ड तो कैंसिल ही होगी कि ये चीज तो इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई ही नहीं है, इसका मतलब वो पॉइंट सेट एस से बिलोंग नहीं कर रहा, वो पॉइंट इधर आ गया। बट अगर वैसे सेट एस से बिलोंग कर रहा है, बट उसके लिए अगर हम ये वाली कंडीशन ले लें थर्ड वाली, तो ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही, समझ रहे। पहले अपने पॉइंट को डी पॉइंट जो एस से लिया, अगर एस से लिया तो ये कंडीशन आनी चाहिए, बट इस पार्ट थर्ड से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, फिर हम इसमें चले गए, बट फिर ये वाली कंडीशन है वो सेट एस के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं है, दोनों में चक्कर हो गया ना कि अगर सेट एस का पॉइंट लिया तो उसके लिए कंडीशन हमने ये ले भी ले, बट ये वाली कंडीशन पार्ट फर्स्ट से सेटिस्फाई नहीं है, पर ये नहीं है तो फिर ये हो सकती है, बट ये वाली कंडीशन सेट एस के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब ना तो वो ग्रेटर देन 0 और ना ही लेस देन 0 है, ठीक है। देन यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी दो तरीके से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल चुका है इसका, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन
हेंस कि जो एफ सी है वो 0 से छोटा भी नहीं है। ठीक है, वो पॉइंट देखो, वो 0 से, ये वाला जो पॉइंट हमने लिया था वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वो 0 से छोटा नहीं है। ठीक है, एफ सी 0 से छोटा नहीं है, एफ सी 0 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दी थी लास्ट को, इसको आप दे दो ए पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट इसको दे दो आप बी पॉइंट। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट कि बाय ए एंड बी, ना तो एफ सी ना तो 0 से छोटा है और ना 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो 0 के बराबर है। तो ये आपकी बोल्स-ज़ेनोस थ्योरम है। ठीक है, इस तरीके से आपको थ्योरम्स करनी है। दोबारा आपको रिवीजन करना तो कर लेते हैं कि सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट दिया था, उसमें स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट को याद रखना जरूरी नहीं है कि नेम से आती है, कई बार ये स्टेटमेंट से भी आ जाती है। स्टेटमेंट कहता है इसका कि कोई भी दो फंक्शन है, कोई भी एफ फंक्शन ले लो, वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर अगर कंटिन्यूस है तो वहाँ पर दो फंक्शन ऐसे होने चाहिए जो अपोजिट साइन के हों। ठीक है, और अपोजिट साइन के हैं तो फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करना चाहिए जो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर जाए और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमने इसको ग्राफिकली शो करा मैंने ऐसे, और ये सारे ग्राफ में अलग अलग हर एक पार्ट के अंदर बना चुकी हूँ। ठीक है, वो आप समझ लेना। ठीक है, फिर हमने कोई एक सेट एस लिया। ठीक है, जिसके अंदर सेट ऐसा था कि उसके अंदर ऐसे पॉइंट थे, उन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। तो इसको मैथमेटिकली मैंने ऐसे शो करा, ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसका सुप्रीमम लिया, सुप्रीमम सेट एस से कहीं पे बिलोंग करेगा, तो मैंने इसके ग्राफ के अंदर इसको डिनोट करा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा सी इसका सुप्रीमम है और ये क्लोज इंटरवल खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सुप्रीमम ले लिया, सुप्रीमम का मीन होता है ये। उसके बाद हमें प्रूफ करना था कि सी जो है ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए और बी से पार्ट नहीं ले रहे, इसका मतलब सी ना तो ए के बराबर होगा ना बी के बराबर होगा। अगर ये दोनों चीजें प्रूफ कर दे तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपने आप। सेकंड, एफ सी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमें। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं कि सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए और सी इज नॉट इक्वल टू बी। तो वो प्रूफ करने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट था हमारा सी इज नॉट इक्वल टू ए प्रूफ करने के लिए मैंने इसको ग्राफिकली डिनोट करा कि ऐसा कोई डेल इसके अंदर ग्रेटर देन 0 बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, कि उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए। ठीक है, और सारे के सारे अब मैं इसको मैंने डिनोट कैसे करा डेल के लिए कि ए पॉइंट है तो इससे थोड़ा डेल उधर जाते हैं तो ए प्लस डेल मिलता है। इसका मतलब ये तो बिलोंग कर गया सेट एस से, यानी एक्स पॉइंट है वो सारे के सारे ए से ए प्लस डेल के बीच में आ रहे हैं और वो खुद सबसेट है एस का। ठीक है, उसके बाद उसका मैंने सुप्रीमम लिया। ठीक है, इसका जो सुप्रीमम था वो उससे ए प्लस डेल से भी बड़ा आ गया। अगर ए प्लस डेल से भी बड़ा है इसका मतलब ए से तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, इसका मतलब सी तो ए के बराबर नहीं है। सेकेंडली सेम ए की तरह आपको बी प्रूफ करना है, ये मैंने इसका डायग्राम बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये करने के बाद हमें सेकंड पॉइंट करना था एफ सी इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगी ना तो वो 0 से बड़ा ना 0 से बराबर छोटा है तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा क्योंकि 0 के बराबर है। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट पहले ये वाला पार्ट लेके चली, इसको प्रूफ करा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन लेकर के आपको इसका डायग्राम बनाना है इस तरीके से। ये आप उसी में भी कर सकते हो जो फर्स्ट हमने बनाया, पर थोड़ा अलग बनाओगे तो सही समझ में आता है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं सेकंड पार्ट इसका कर रहा कि एफ सी जो है 0 से छोटा, ये फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म था। फिर सेकंड पार्ट हमने इसका करा कि जो एफ सी है वो 0 से छोटा है, उसके लिए हमारे पास वो चीज मिली। ठीक है, वहां से हमारे पास इसका कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा समझने वाला है कि किस तरीके से आपको कोई पॉइंट डी लेना है। दो तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, एक ये वाला और एक दूसरा ये वाला, थर्ड और फोर्थ दोनों कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहे हैं। इन दोनों से हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि जो पॉइंट एफ सी है वो 0 से छोटा नहीं है। इसका मतलब 0 से छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 0 के बराबर है। ये आपकी बोल्स-ज़ेनोस थ्योरम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये थ्योरम थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी। इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है और थ्योरम भी बहुत अच्छी बहुत बार पूछी जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आज की वीडियो थी। नेक्स्ट बाकी जितनी भी थ्योरम्स रह चुकी हैं, 2 रह चुकी हैं, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।